भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन तेरी जात के लोगों को आरक्षण कभी मिलने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही है प्रचंड जी। प्रचंड देव जी सही कह रहे हैं। आरक्षण रोकने के लिए हम जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। हाँ तो ठीक है, हम सब भी अपनी जान दे देंगे, लेकिन आरक्षण लेकर रहेंगे। काका, हम जीवन सुंदर बनाने के लिए लड़ेंगे, इनकी तरह जान लेने या देने के लिए नहीं। तो सुन, पड़ोसी हमसे कह रहे कि जाकर अपनी पत्नी को ले आओ। देख, घर में खाना भी नहीं बना है, हमने भी कुछ नहीं खाया है और तू भी भूखी है। तो प्रचंड देव जी, खाना खाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सम्मान की लड़ाई है ये। तू चुप करेगा? हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। सही कह रहा है भीम, ये लड़ाई मैं खाना खाने के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो भूखी भी रह लूंगी और आपको तो पड़ोसी खाना खिला ही देंगे। ठीक है, आप लोगों में से कोई भी यहां नहीं आएगा। ये जैसी है इसे पड़े रहने दो, देखते हैं ये कैसे लड़ती है। आप सब लोग अपने घर जाइए, जाइए जाइए। तू अब यही मर। आप खाना खा लीजिए। आप खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? खा लीजिए खाना। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। मुझे ये समझ नहीं आया, वहाँ प्रचंड देव की पत्नी संघर्ष कर रही है और हम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हमें उनके पास जाना नहीं चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन रमा, क्या यह संभव है कि हर उस व्यक्ति के साथ हम खड़े रहे जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है? लेकिन जिन्हें हम जानते हैं उनके साथ तो रह सकते हैं ना, और जो पढ़ाई हम यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ भी जाकर कर सकते हैं। कर सकते हैं रमा, लेकिन फिर क्या होगा? उनका संघर्ष हमारा हो जाएगा, उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं हमारी हो जाएगी, जो होना सही नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो रमा, अगर हम काकी का साथ देंगे तो प्रचंड देव जी इस लड़ाई को बड़े आसानी से छोटी जात और बड़ी जात के बीच की लड़ाई बना देंगे।
और अगर ऐसा होगा तो काकी का उद्देश्य हासिल ही नहीं होगा। इसलिए इस लड़ाई को उन्हीं के जात के बीच रहने दो। और अगर इस लड़ाई में काकी को जीत मिली तो उनके जीवन में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, वो खुद लड़ लेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर आदमी को अपने जीवन में अपने हिस्से का संघर्ष करना आना चाहिए। तो उन्हें उनका संघर्ष करने दो, तुम पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो। अब क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि आपकी जीवनी लिखूं। क्या? लिखो इसमें कि कैसे आप हर एक चीज को अलग तरीके से सोच लेते हैं। लिखो इसमें कि कितना संघर्ष किया है आपने। लिखो इसमें कितनी तकलीफदेह घटनाएं हुई आपके साथ। ये सब लिखने की क्या जरूरत है रमा? क्योंकि हमारे जात के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है तो वो मेरे साथ भी हुआ है। हमारी जात के किसी भी व्यक्ति ने इस दुनिया के किसी भी कोने में यातनाएं सही है तो वो मैंने भी सही है। आगे हमारी जात के बारे में जो कुछ भी पढ़ा लिखा सुना समझा जाएगा उस सब में मैं होऊंगा रमा। भीमराव, भीमराव, भीमराव। जी बताइए। भीमराव, ये कापियां, किताबें और कलमें महाराज ने भिजवाई हैं, खास तुम्हारे लिए। भीमराव, ये सब सामान ले लो, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो जो महाराज ने कहलवाई है। वो ये है कि ये सारा सामान तुम्हें पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है, इसके अलावा महाराज की तरफ से। और किताबें, कापियां या कलमें तुम्हें प्रदान नहीं की जाएंगी। जी दीजिए। हम मदद कर देते हैं। हाँ चलो पहुंचा देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चल बेटा चलो चल। भीख में मिली किताबों पर इतना क्या खुश होना? अरे खुद के खरीदे के औकात तो है ना है, तो भीख में मिली किताबन से खुश तो होइबे करेगा ना। चुप रहो तुम लोग इतना नीचे गिर गए हो। भीम ने अपनी प्रतिभा से किताबें कमाई है, उसे भी भीख कह रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चल भीम चलते हैं अंदर। सारा सामान तुम्हें पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है, इसके अलावा महाराज की तरफ से। और किताबें, कापियां या कलमें तुम्हें प्रदान नहीं की जाएंगी। सारी किताबें अच्छे से रख दो, आज फिर से चलाऊंगी उन किताबों को। और राजा साहब ने तो कहा ही था कि दोबारा नहीं मिलेगी ये किताबें 1 साल तक। फिर पढ़ते रहना। ये लो बेटा। हाँ ये लो। भीम,
जब से तुम चाल में आए हो तुमको पढ़ते लिखते देखा था हम तो गवार ना कभी पढ़े लिखे ना इतना किताब कापी हाथ में उठाए, लेकिन आज अपने हाथ से इसी किताब कापी छू के देख के ये सब ना बहुत अच्छा लगा। तुमने पढ़ाई का अहमियत समझ में आ रहा है हमका। हाँ भी आज पहली बार किताबों को छुआ तो समझ आ रहा है कि किताबों की क्या अहमियत है। खुश रहो भी, खूब पढ़ो, खूब आगे जाओ। धन्यवाद अम्मा। दीपक, एक काम करो, ये पेन तुम रख लो। लो ले 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 ले। और सिर्फ पेन ही क्यों, ये लो, ये कॉपी भी रख लो, इसमें लिखना। भीम भैया, कॉपी पेन गिन के आई है, अगर कम पड़ गई तो? तब का तब देख लेंगे। और वैसे भी ये छात्रवृत्ति मिलने की जो जीत है वो मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि हमारे जात के और हमारे समाज के हर उस व्यक्ति की है जो शिक्षा का समर्थक है। बहुत पढ़ो दीपक। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। जी धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद काकी। चलो अम्मा। ये दूंगा तो किताब दोगे? जाओ, किताब तुम्हारी लेके जाओ। रमा, एक साथ इतनी सारी किताबें आज तक नहीं देखी थी। ये सब किताबें मेरी है, मैं ये सब पढ़ूंगा। हाँ, आप पढ़िए और मन से पढ़िएगा। और ये सब किताबें तो कम ही हैं। एक दिन आपके पास इतनी किताबें हो जाएंगी कि आपको उसको रखने के लिए घर छोटा पड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं किताबों के लिए अलग घर बनाऊंगा। क्या? किताबों के लिए घर? हाँ, तो क्या हुआ? जैसे मेरे लिए घर है, तुम्हारे लिए घर है, वैसे किताबों के लिए घर होगा। खुद के रहने के लिए घर की औकात नहीं और किताबों का घर बनाएंगे। और फिर ये किताबें भी तो आज शाम तक जल के राख हो ही जाएगी। मेरा चल डॉक्टर के पास होकर आते हैं। नहीं भैया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे लगेंगे और अभी भीम को पैसे की ज्यादा जरूरत है। मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। मेरा तुम्हारा भाई इतना भी कमजोर नहीं कि तुम्हारा इलाज ना कर सके। हाँ दीदी, और मैं भी तो थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, मेरे पास बचे हुए पैसे हैं। आप चलिए डॉक्टर के पास। राम जी, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो आज मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। क्यों हितेश बाबू, आज इतनी मेहरबानी क्यों? दया आ रही है राम जी पर। राम जी का बेटा है ना भीमराव, वो अब इसके लिए नहीं, राजा साहब के लिए पढ़ रहा है। राम जी, लो, कुछ पैसे हैं, ले लो। अरे मदद हो जाएगी तुम्हारी, ले लो। बहुत सोच विचार करते हो, लो ना। हितेश बाबू, कितना जहर है ना आपके मन में, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। जब भी मौका मिलता है वो सब उगल देते हो।
ये पैसे अपने पास ही रख लीजिए। अगर इन पैसों से मैंने अमृत भी खरीद कर पी लिया तो भी मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, अब नहीं लेना है तो बस तुम्हारी मर्जी। क्यों जनार्दन? हाँ बिल्कुल सही। धन्यवाद। अभी घर में कोई नहीं है, भीम की किताबों का खेल अभी करती हूँ। आपको नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? आपकी पढ़ाई का खर्चा तो महाराज दे ही रहा है, और घर भर के खर्चे तक तो मैं कमा ही लेती हूँ। वो सब ठीक है रमा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करूंगा तो अच्छा ही होगा ना, सहूलियत ही होगी। गुरुजी, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कहाँ जा रहे थे? आज रविवार है तो कॉलेज तो जाना नहीं है, इसलिए कुछ काम ढूंढने जा रहा था। लेकिन आप मेरे घर क्यों आ रहे थे? राजा साहब ने पुस्तकें दी है ना, उनमें कवर चढ़ाना है। कवर चढ़ाएंगे तो बारिश के मौसम में भी पुस्तकें सुरक्षित रहेंगी, नहीं तो कई पुस्तकें फट जाए तो बड़ी कठिनाई होगी। जी गुरुजी। वैसे भी पैसों के अभाव के कारण मैं पैदल ही घूमता हूँ। बारिश वारिश में किताबें फट गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तुम्हारा गुरु पुस्तकें खरीदने के योग्य नहीं है, किंतु पुस्तकें सुरक्षित रखने में तुम्हारी सहायता तो अवश्य कर सकता है। गुरुजी, गुरु होते ही है संरक्षण देने के लिए, और मेरे जैसे शिष्य के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे गुरु खुद मेरी किताबों को सुरक्षा देने के लिए मेरे घर आ रहे हैं। आज फिर से तुम्हारी किताबों को जलाकर राख कर दूंगी भीम, बिल्कुल पहले की तरह। गुरुजी, इतने सारे किताबें हैं कि इन्हें देखकर ही बहुत खुशी हो रही है। रमा, भीमराव ऐसा व्यक्ति है कि जिसे एक और विश्व का समग्र साम्राज्य दे दो और दूसरी ओर किताबें दे दो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा शिष्य भीमराव अंबेडकर अवश्य किताबों का ही चयन करेगा। गुरुजी, इतनी किताबें मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, और आज वो किताबें मेरे कमरे में हैं। तो चलो, आप दोनों घर चलो, मैं तब तक कवर का सामान लेके आता हूँ बाजार से। जी चलिए। इस बार तुम्हारी किताबों को नहीं जला रही हूँ मैं भीम, बल्कि तुम्हारे सपनों को जला रही हूँ। तुम? हाँ, मैं आ गई कोकण से, और अच्छा हुआ कि आ गई। कम से कम आपको ये अनहोनी करने से तो रोक पाई। कौन सी अनहोनी लक्ष्मी? भूल गई? कभी ये सब हम दोनों ने मिलकर किया था? नहीं, भूली नहीं हूँ, लेकिन पहले जो गलती मैंने की थी, अब ना वो खुद करूंगी और ना आपको करने दूंगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम बदल गई हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदली लक्ष्मी। आज इन किताबों को जला कर रहूंगी। नहीं आई, मैं आपको मेरा हाथ नहीं चलाने दूंगी। छोड़ो मेरा हाथ।